राम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिराकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि महाराज जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। भक्तों, अनन्य भक्तगणों के यह प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी की भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैची धाम जाकर हम ऐसा क्या करें जिससे महाराज जी हमें मिल जाए, या महाराज जी के दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो, या महाराज जी की कृपा हमारे साथ चलने लग जाए। अनन्य भक्तगणों का यह मानना है कि जब तक आप कैची धाम के दर्शन नहीं करते तब तक महाराज जी की विशेष कृपा आपके ऊपर नहीं होती है। तो आज के हम विशेषांक में यही जानेंगे कि कैची धाम जाकर ही क्या महाराज जी को पाया जा सकता है या नहीं, या घर बैठे भी हम महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं भक्तों कि पृथ्वी पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, और आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि आपको इनमें से कितनों का नाम पता है। अधिकतर भक्तगण तो ऐसे होंगे जिन्हें अपनी कुलदेवी माँ का ही नाम नहीं पता। आपने देखा होगा कि आप लोग कई बार किसी भक्त के यहाँ जाते हो जो भगत होते हैं या ज्योतिषी होते हैं, या कोई अपने आप को गुरु बताते हैं, या जिनके ऊपर माँ की शक्तियाँ आती हैं। वह ये लोग कहते हैं कि आपकी कुलदेवी माँ रूठी हुई हैं, आपने कुलदेवी माँ को भोग नहीं दिया, आपने अपने पितरों को भोग नहीं दिया, आपके गुरुदेव आपसे रुष्ट हैं। इस वजह से आपके जीवन में ये कठिनाइयाँ, ये समस्या, ये परेशानियाँ आ रही हैं। अगर ऐसा है तो आप पहले ये सोचो कि जो कुलदेवी माँ है वो कोई आम इंसान तो है नहीं, आम शक्ति तो है नहीं, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और हम तुच्छ मानव उनको क्या भोग देंगे जिनसे उन्हें हम संतुष्ट कर पाएँ? बल्कि वह हमें संतुष्ट करती है, वह हमें प्रोटेक्ट करती हैं संसार की बुराइयों से, संसार की गलत चीज़ों से, गलत शक्तियों से वह हमें बचाती हैं। हमारा फ़र्ज़ कितना है? बाबा महाराज हमेशा अपने भक्तों से कहते हैं कि हमारा काम इतना है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, हर किसी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। हम लोगों में तुलना ना करें, लोगों में भेदभाव ना करें, यह अमीर है, यह गरीब है, ये छोटा है, यह बड़ा है, यह पशु है, यह मनुष्य है। जो भी व्यक्ति ऐसे महाराज जी के कहे अनुसार चलता है, वह किसी में फ़र्क नहीं करता, अपने कर्म पर ध्यान देता है और अपने कर्म के साथ-साथ वह प्रभु को याद करता है। तो प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि कुछ मत करो, श्री राम जी के नाम का जाप करो, राम जी के नाम का लेखन करो, बस आपको हनुमान जी की कृपा मिलना प्राप्त हो जाएगी। राम जी का नाम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि अगर आप अपनी कुलदेवी माँ को भोग नहीं दे रहे हैं, आप अपने पितृ को भोग नहीं दे रहे हैं, आप पहले मुझे ये बताओ कि अगर प्रभु की कृपा आप पर नहीं होगी तो आपको खुद ही भोग नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, उसकी कृपा के बिना एक दाना भी किसी को नहीं मिलता, एक पानी की बूँद भी किसी को नहीं मिलती है। तो आप पर जब हरि की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, तो आप खुद भी कुछ नहीं खा सकते, तो आप अपनी कुल देवी माँ को और पितृ देवताओं को क्या अर्पण करेंगे? तो इस सब बातों का जो सार है वो यह है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए और अपने प्रभु को याद करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जो भक्तगण कहते हैं कि हमें कैची धाम जाकर ही क्या महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी, तो ऐसा नहीं है। जो बाबा नीम करौरी महाराज हैं, उनकी कृपा ही जब होती है तभी आप उनको जान पाते हैं। उनकी कृपा के बिना आप महाराज जी का नाम तक नहीं जान सकते। यदि आपने महाराज जी का नाम जाना है तो इसका अर्थ यही है कि महाराज जी स्वयं कैची धाम से चलकर आपके समक्ष आए हैं, और वह चाहते हैं कि आप उनको याद करें, और महाराज जी को जब भी आप याद करेंगे तब महाराज जी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपकी समस्याओं को भी दूर करते हैं। अब मेरा ही कल का वाक़या है कि मुझे इतनी तेज़ बुखार आया था कि मैंने दवाई खा ली, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आँखें बंद की और बस बाबा महाराज रटना शुरू कर दिया। आप यकीन मानना,
आधे घंटे बाद मेरी आँखें बंद थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई कंबल ओढ़ कर आया है और जो बेड के पास कुर्सी पड़ी है उसे खींचकर उस कुर्सी पर बैठा है और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे सिर का दर्द बंद हो गया और बुखार भी उसके 2-4 मिनट बाद हल्का हो गया और मैं आराम से सो पाई और सुबह जब मैं उठी हूँ तो एकदम से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसा लगा ही नहीं कि 2-3 दिन से मुझे इतना तेज़ बुखार और इतनी मेरी तबीयत ख़राब है। तो बात ये है कि जब भी आप महाराज जी को पुकारते हो, जब आपको लगता है कि अब आपकी मदद कुछ कोई नहीं कर पा रहा, जैसे अब मैंने मेडिसिन्स खा ली, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं हुआ। काफ़ी देर मैं अपनी माँ को पुकारती रही, तब थोड़ा माँ को बुलाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने महाराज जी को पुकारा तो उस टाइम भी मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास था कि महाराज जी ज़रूर आएँगे और मेरी मदद करेंगे और ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता है, यह एकदम सत्य बात है। आप जब भी थक हार के महाराज जी को सच्चे हृदय से पुकारोगे, महाराज जी ब्रह्मांड में कहीं भी क्यों ना हो, आपके पास आ जाते हैं। यह एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है और एकदम सत्य बात है। अगर आप लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे तो यह अंधविश्वास भी बहुत अच्छा है। अगर किसी के नाम का अंधविश्वास हमें स्वस्थ कर दे रहा है, उसके होने का एहसास हमें करा रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है भक्तों। कैंची धाम जाना एक सौभाग्य की बात है। वहाँ जाकर हमें एक पॉज़िटिव वाइब मिलती है, जहाँ महाराज जी ने इतने दिन कीर्तन, भजन, तप, तपस्या और जहाँ हनुमान जी ने कई लीलाएँ की हैं, उस जगह पर जाने की तो बात ही अलग है। लेकिन रही बात महाराज जी की कृपा की, तो वो है आपको कहीं भी मिल सकती है। जहाँ आप सच्चे मन से महाराज जी को याद करेंगे, महाराज जी वहाँ तुरंत प्रकट होंगे और आपको अपने होने का अनुभव भी कराएँगे। ऐसा मेरे साथ ही नहीं और एक बार नहीं, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है और ऐसे अनन्य भक्तगण हैं, जिनके साथ ऐसा होता रहता है। और जो भी महाराज जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, महाराज जी को आप जिस रूप में मानोगे, बाबा महाराज के रूप में मानोगे, तो वह आपका एक बाबा की तरह ही ध्यान रखेंगे, बल्कि एक माँ की तरह भी। बहुत दयालु हैं बाबा नीम करौली महाराज। आपको बस उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है भक्तों, यकीन मानो अगर आप उन पर विश्वास करते हो, तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए श्री कंबल वाले नीम करौरी बाबा महाराज की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। भक्तों कैसा लगा विशेषण? अच्छा लगा हो तो जय जय बाबा महाराज ज़रूर लिख दीजिए, आपकी हाज़िरी बाबा महाराज के चरणों में लग जाएगी। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय जय सिया राम। हरे राम